इन्वेस्टमेंट कराना है तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है और कैसे वन बाय वन हम स्टेप फॉलो करते हैं। नॉन इंडिविजुअल क्लाइंट को हम कैसे रजिस्टर करेंगे। मान लीजिए कंपनी का इन्वेस्टमेंट करना है, पार्टनरशिप फॉर्म है, प्राइवेट लिमिटेड है कंपनी, उसका आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो हम कैसे क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हैं। फटका फॉर नॉन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का फटका तो आप सभी को पता है, सिस्टम में फटका एंट्री करते हैं एंड देन आप सेव कर देते हैं। बट जब आप नॉन इंडिविजुअल का फटका करते हैं तो उसके लिए आपको फटका फॉर्म सिस्टम में अपलोड करना होता है। तो वो हम कैसे कहाँ से एंट्री करेंगे और कैसे हम फटका फॉर्म को अपलोड करते हैं। स्विच ट्रांजैक्शन, इंटर एएमसी, आपको एक स्कीम से दूसरी स्कीम में पैसा स्विच करना है तो उसे स्विच ऑर्डर बोलते हैं। तो स्विच ट्रांजैक्शन सिस्टम में कहाँ से ऑर्डर आपका प्लेस। एसटीपी एएमसी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, कोई एक स्कीम से दूसरी स्कीम में आपको पैसा ट्रांसफर करना है वीकली मंथली बेसिस पे, तो वो हम सिस्टम में कहाँ से ऑर्डर लगाते हैं। एसडब्ल्यूपी विड्रॉल प्लान, क्लाइंट के किसी फंड में कोई पैसा है और आपको उसको हर महीने विड्रॉल देना है तो वो सिस्टम में ऑर्डर कहाँ से इनिशिएट होगा। लास्ट में है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, तो वो मैं जब ये सारी चीजें कवर कर लूंगी तो उसके बाद में जब आप साइट एंटर करते हैं तो ये आपका वेब पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको यूजर नेम देना है, तो मेंबर आईडी जो आपका 5 डिजिट का मेंबर आईडी है, इसके आगे आप 01 ऐड कर देंगे तो ये आपका यूजर नेम हो जाता है। देन आप यहाँ पे मेंबर आईडी और यहाँ पे पासवर्ड। इन केस आप में से किसी को पासवर्ड नहीं मालूम है तो आप यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं। अकाउंट आपका लॉक हो गया है तो आप यहाँ से अनलॉक अकाउंट भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, फॉरगेट पासवर्ड एंड अनलॉक अकाउंट। तो जैसे ही मैं पासवर्ड डाल के लॉगिन करती हूँ तो ये मेरा वेब पेज लॉगिन हो जाता है। अब किसी भी टेक्स्ट स्टेटस के क्लाइंट को आपको ऑनबोर्ड करना है, इंडिविजुअल है, एनआरआई, माइनर, कंपनी, ऑल टाइप ऑफ टेक्स्ट स्टेटस क्लाइंट, आप जो ऐड करेंगे, जो क्लाइंट कोड आप क्रिएट करेंगे वो आप पास हो जाएंगे एडमिन, क्लाइंट डिटेल, क्लाइंट मास्टर न्यू। क्लाइंट क्रिएशन का जो पाथ है वो है एडमिन, क्लाइंट डिटेल, क्लाइंट मास्टर न्यू। अब यहाँ पे आपको क्लाइंट कोड देना है, तो क्लाइंट का पेन नंबर, क्लाइंट का नाम, उसका मोबाइल नंबर, आप कुछ भी क्लाइंट को क्लाइंट कोड दे सकते हैं, बस स्पेशल कैरेक्टर आपको यहाँ पे यूज नहीं करना। तो मैंने क्लाइंट का पेन नंबर यहाँ पे क्लाइंट कोड यूज किया। इंडिविजुअल है तो आप इंडिविजुअल लेंगे। अब आपको ऑन बिहाफ ऑफ माइनर करना है, माइनर का इन्वेस्टमेंट करवाना है, तो जब आप क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हैं, क्लाइंट क्रिएट करते हैं, तो टेक्स्ट स्टेटस आप ऑन बिहाफ ऑफ माइनर लेंगे। अब यहाँ पे जो माइनर का नाम है, जो चाइल्ड है उसका नाम आ जाएगा, चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ, चाइल्ड का जेंडर। अब गार्जियन, अब माइनर के केस में एक चीज जो है जो आपको ध्यान रखने वाली है, जिसका आप टेक केयर रखेंगे कि जो बैंक अकाउंट है वो अंडर गार्जियनशिप में होना चाहिए। उस चाइल्ड के साथ उसके गार्जियन का बैंक अकाउंट अंडर गार्जियनशिप आपके पास होना चाहिए। तो जो भी जिसके साथ भी बैंक अकाउंट ओपन है, मदर या फादर, उसका नाम, फादर मदर का डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, ये डिटेल आपने भरी। प्राइमरी होल्डर फर्स्ट नेम, ऑन बिहाफ ऑफ माइनर के केस में पहले पे चाइल्ड का नाम आ जाएगा, चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन में गार्जियन का नाम, गार्जियन का डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे सिस्टम आपसे पूछ रहा है पेन डिटेल, तो आप देख रहे हैं 2 पेन आपको ऑप्शन दिखा रहा है। तो जो ये प्राइमरी होल्डर पेन एग्जाम्प्ट है, यहाँ पे सिस्टम आपसे चिल्ड्रन का पेन पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट रखना है। चाइल्ड का पेन आपको फिल नहीं करना है फॉर माइनर केसेस, तो चाइल्ड का पेन फिल नहीं होगा। आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट रखा और यहाँ पे आप गार्जियन पेन को नो करके यहाँ पे आप गार्जियन का पेन नंबर डाल देंगे, जो उसके गार्जियन का पेन। तो माइनर का पेन आपको क्लाइंट क्रिएट करते हुए एंटर नहीं करना है। नेक्स्ट, डिपॉजिटरी, फिजिकल एंड डीमेट, आप दोनों ही मोड में क्लाइंट क्रिएट कर सकते हो। मैंने फिजिकल लिया। बैंक अकाउंट टाइप आप चूज करेंगे सेविंग, आईएफएससी कोड एंटर करते ही नेम, ब्रांच ऑटो फेच हुआ, अकाउंट नंबर, डिफॉल्ट बैंक आप इसे यस कर देंगे। सेकंड बैंक ऐड करना है तो सेकंड बैंक ऐड कर सकते हैं।
देन आप यहाँ पे एड्रेस एंटर करेंगे, एड्रेस डिटेल, स्टेट यहाँ पे फिल करेंगे, पिन कोड यहाँ पे एंटर करेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। कम्युनिकेशन मोड आपका ऑलवेज ईमेल रहता है, तो इसको बाय डिफॉल्ट आप ईमेल रखिए। जो चीज बाय डिफॉल्ट जो दिखा रही है आप उसको एज इट इज रखिए, उसको चेंजेस मत करिएगा। देन यहाँ पे आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर किया, सिस्टम ने आपसे अब यहाँ पे डिक्लेरेशन पूछा। अब अगर ये ईमेल चाइल्ड का है तो यहाँ पे सेल्फ आ जाएगा, मोबाइल भी चाइल्ड का है तो सेल्फ आ जाएगा, और अगर ये ईमेल और मोबाइल उसके गार्जियन का है तो यहाँ पे गार्जियन आ जाएगा। तो जिसका ईमेल है उसका उस इन्वेस्टर से क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देन केवाईसी टाइप, आप यहाँ पे प्राइमरी होल्डर केवाईसी, ये चाइल्ड का पूछ रहा है तो आप इसे सेलेक्ट रखेंगे, क्योंकि माइनर केवाईसी नहीं रजिस्टर्ड होता है। तो प्राइमरी केवाईसी टाइप आप सेलेक्ट, एंड गार्जियन केवाईसी केआरए कंप्लाइंट। बाकी कोई भी कॉलम मैं यहाँ पे चेंजेस नहीं करूंगी, एंड देन यहाँ पे मैं सेव करती हूँ। सेव करते ही सिस्टम मेरे को पॉपअप करेगा इंसर्टेड सक्सेसफुली, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो क्या करा माइनर के केस में, टेक्स्ट स्टेटस दिया, चाइल्ड का नाम, चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन का नाम, गार्जियन का डेट ऑफ बर्थ। माइनर पेन फिल नहीं होगा क्लाइंट मास्टर में, आप नोट कर लीजिए। गार्जियन पेन एग्जाम फॉर माइनर केस, आप नो सेलेक्ट करके आपको गार्जियन पेन एंटर करना है। अंडर गार्जियनशिप बैंक डिटेल एंटर होगी फॉर माइनर केसेस। देन आप यहाँ पे एड्रेस, ईमेल, मोबाइल, डिक्लेरेशन चूज करेंगे, और केवाईसी में आप माइनर का प्राइमरी होल्डर केवाईसी टाइप सेलेक्ट रखेंगे, और गार्जियन केवाईसी आप केआरए कंप्लाइंट करके यहाँ पे सेव करेंगे। क्लियर है आप सभी को माइनर का? माइनर यूसीसी कैसे क्रिएट होगा? हाँ जी क्लियर है। नेक्स्ट है एनआरआई। यस बताइए। और इमेज उनकी चेक की फोटो वो का लगेगी? मैम अभी मैंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया, इतना आपको क्लियर है मैम? यस मैम। ओके थैंक यू। नेक्स्ट है एनआरआई। तो एनआरआई के केस में सबसे पहले आपका जो सीवीएल पे केवाईसी होता है, आप सभी को मालूम होगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले cvlkra.com पे आप क्लाइंट का केवाईसी चेक करते हैं कि भाई इसका केवाईसी रजिस्टर्ड है या फिर नहीं रजिस्टर्ड है। यहाँ पे जब आपने चेक करा केवाईसी रजिस्टर्ड है तो फिर आप फर्दर क्लाइंट को अनबुक करके उसका ट्रांजेक्शन करें। अब एनआरआई के केस में क्या है, जब आप एनआरआई इन्वेस्टमेंट करते हो, एनआरआई टैक्स स्टेटस पे इन्वेस्टमेंट करते हो, तो केवाईसी भी आपका एनआरआई मोड पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब केवाईसी आपका एनआरआई मोड पे रजिस्टर्ड है, अब क्लाइंट ने आपको बोला भी मुझे एनआरआई बैंक अकाउंट से इन्वेस्टमेंट करना है। तो एनआरआई के केस में 2 टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट होते हैं, एनआरई और एनआरओ। तो जो बैंक डिटेल क्लाइंट ने आपको दिया है आप उसमें से अकाउंट टाइप देखेंगे, जो अकाउंट टाइप आपको चेक में रिफ्लेक्ट हो रहा है आपको यहाँ पे सेम टैक्स स्टेटस में वो चूज करना है। आप बैंक एनआरओ है तो आप यहाँ पे एनआरआई रिप्रेक्सेबल एनआरओ चूज करेंगे। होल्डिंग नेचर ज्वाइंट में बनाना है, सिंगल में बनाना है। अब यहाँ पे जो एनआरआई इन्वेस्टर है उसका नाम आ जाएगा, उसका डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन। अब पेन एग्जाम नो करके यहाँ पे जो एनआरआई इन्वेस्टर है उसका पेन, इन्वेस्टर की बैंक डिटेल, सेकंड बैंक ऐड करना है तो आप सेकंड बैंक भी ऐड कर सकते हो। देन एनआरआई के केस में देखिए आप यहाँ पे इंडियन एड्रेस भी सिस्टम मांग रहा है आपसे और फॉरेन एड्रेस भी मांग रहा है। आपने इंडियन एड्रेस फिल किया, ईमेल, मोबाइल, ईमेल और मोबाइल इन्वेस्टर का खुद का है तो आपने सेल्फ कर दिया, और मोबाइल उसकी वाइफ का है तो उसने अपने यहाँ पे डिक्लेरेशन में स्पाउस बना। और एनआरआई के केस में अगर इंडियन मोबाइल नंबर है तो आप फिल करिए, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। ये देखिए यहाँ पे रेड मार्क नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं होता फॉर एनआरआई केसेस। देन आप जो उसका फॉरेन एड्रेस है वो फिल करेंगे, नॉमिनी का डिटेल, नॉमिनी का रिलेशनशिप, नॉमिनी की परसेंटेज एप्लीकेबल कितना है, केवाईसी टाइप
ऑलवेज आप यहाँ पे KRA कंप्लाइंट ही रखेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ KYC रजिस्टर्ड होती है, आधार, OTP, eKYC, CKYC, बट जब आप BSC क्लाइंट क्रिएट करते हो तो KYC टाइप ऑलवेज आपने यहाँ पे KRA कंप्लाइंट। नेक्स्ट करते ही नॉमिनेशन का विंडो ओपन होगा। नॉमिनी रजिस्टर्ड है तो ऑप्ट आउट यस हो जाएगा। ऑथेंटिकेशन आप नॉमिनी को विद OTP चूज करेंगे एंड देन सेव करेंगे। इन्वेस्टर को लिंक जाएगा। आपने इन्वेस्टर से 2 लिंक ऑथेंटिकेट कराने, फर्स्ट UCC, सेकंड नॉमिनी। ये था NRI का। अब है अगर आपको HUF का क्रिएट करना है तो मैम एक क्वेरी है, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ बताइए। अगर क्लाइंट बोलता है मेरे पास 2 बैंक है, अभी मैंने अगर ऑलरेडी NRE से अकाउंट उसका ऑनबोर्ड कर दिया है, अब वो कहता है मैं NRO बैंक से करना चाहता हूँ ट्रांजेक्शन, तो हमें सेम चीज करना पड़ेगा, ऑनबोर्ड करना पड़ेगा NRO से? हाँ सर, आपको क्या दूसरा UCC क्रिएट करना होगा। ठीक है, क्या हम उसी फोलियो में, मतलब एग्जिस्टिंग फोलियो में हम NRO से परचेज कर सकते हैं क्या? नहीं सर, वहाँ तो NRE वाला बैंक अकाउंट, NRE टैक्स स्टेटस है ना सर, तो NRE फोलियो में आप NRO नहीं कर सकते सर, दोनों का टैक्सेशन अलग अलग है ना। NRE फॉरेन करेंसी के लिए, NRO इंडियन करेंसी के लिए, तो वो आप अगर आपको NRO इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको नया फोलियो देना ही होगा। NRE फोलियो में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू। माइनर के केस में आप नोट कर लीजिए, जो आपको नॉमिनी ऑथेंटिकेट कराने हैं वो इंडिविजुअल टैक्स स्टेटस में, माइनर के टैक्स स्टेटस में, NRI के टैक्स स्टेटस में और सोल प्रोप्राइटर के टैक्स स्टेटस में आपको UCC ऑथेंटिकेशन के साथ साथ नॉमिनी ऑथेंटिकेट भी करवाना है। नॉन इंडिविजुअल के केस में नॉमिनी ऑथेंटिकेट नहीं होता। मैं दिखाती हूँ आपको, ये हमने NRI लिया था तो मुझे यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल दिखा रहा है, तो मतलब नॉमिनी ऑथेंटिकेट होगा। ठीक है। अब जब अगर आपको HUF का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यहाँ पे HUF लेंगे टैक्स स्टेटस। जो HUF में मैम बताइए। यस मैम, आप ये किसका बता रहे हो? मेरी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी बीच में। कौन सा केस बता रहे हो ये आप? मैम मैं HUF का क्लाइंट ऑनबोर्ड बता रही हूँ। मैम प्रोप्राइटरशिप का प्लीज बताएंगे क्या? सर मैं एक एक करके सब पे आऊंगी। ठीक है। स्टेटस मैंने यहाँ पे HUF किया। अब जो HUF इन्वेस्टर का नेम है उसका नाम आएगा, HUF का डेट ऑफ बर्थ, आप यहाँ पे जो HUF के पेन पे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। HUF कब रजिस्टर्ड हुआ है, HUF का पेन, HUF की बैंक डिटेल, सेकंड बैंक ऐड करना है तो सेकंड, थर्ड बैंक ऐड करना है तो थर्ड, टोटल 5 बैंक आप ऐड कर सकते हैं BSE के प्लेटफॉर्म पे। देन आप एड्रेस रखेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। अब देखिए यहाँ पे मुझे कहीं भी नॉमिनेशन का ऑप्शन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो फॉर नॉन इंडिविजुअल नॉमिनी ऑथेंटिकेट नहीं होता। आपको सिर्फ इंडिविजुअल के केस में, NRI के केस में, माइनर के केस में और सोल प्रोप्राइटर के केस में UCC या नॉमिनेशन दोनों ऑथेंटिकेट करवाने हैं। नॉन इंडिविजुअल के केस में ईमेल एंड मोबाइल डिक्लेरेशन मैंडेटरी नहीं होता। आप देख रहे हैं कॉलम फ्रीज हो गए हैं, तो नॉन इंडिविजुअल के केस में आपको ईमेल और मोबाइल का डिक्लेरेशन भी नहीं देगा। देन KYC डिटेल KRA कंप्लाइंट करेंगे आप, बाकी कोई भी कॉलम चेंजेस आप नहीं करेंगे एंड देन यहाँ पे सेव कर देंगे, आपका HUF क्लाइंट रजिस्टर हो जाएगा। अभी सिर्फ जो प्रोसेस हुआ है, आपने सिर्फ क्लाइंट कोड क्रिएट किया है, सिस्टम में उसकी बेसिक डिटेल्स एंटर करके आपने क्लाइंट कोड जनरेट किया है। नेक्स्ट आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यहाँ पे कंपनी आप देख रहे हैं पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, सोसाइटी, तो जिसका भी आपको करना है आप यहाँ से टैक्स स्टेटस चूज करेंगे और जो बेसिक डिटेल सिस्टम आपसे मांगता है, बैंक अकाउंट डिटेल, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल, आप फिल करके यहाँ पे सेव कर। लास्ट है प्रोप्राइटरशिप का बता दीजिए। प्रोप्राइटरशिप, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में आप यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होता है, जो उसका प्रोप्राइटर है जिसने वो सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड की है उसका ही KYC होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई KYC नहीं होता, KYC एज उसका इंडिविजुअली कंसिडर होगा।
तो यहाँ पे जो नाम आएगा, जो उस प्रोप्राइटर ने कंपनी जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप बनाई है उसका नाम फिल होगा। मान लीजिए एबीसी एंड करके उसने कोई अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बनाई है, तो नाम जो उसकी फॉर्म है उसका आएगा, और जो डेट ऑफ बर्थ है, जो एबीसी एंड सिक्योरिटीज का प्रोप्राइटर है, मान लीजिए राहुल वैद्य उसका प्रोप्राइटर है, तो उसने या प्रोप्राइटर है उसका डेट ऑफ बर्थ एंटर करोगे। देन आप पेन एग्जाम नो करके जो राहुल है उसका पेन नंबर एंटर करोगे। अब जो बैंक डिटेल है, जो ये एबीसी एंड सिक्योरिटीज है, उसकी बैंक डिटेल आप यहाँ पे फिल करोगे। एड्रेस भी जो एबीसी सिक्योरिटीज का है वो एड्रेस फिल करेंगे, ईमेल मोबाइल देंगे, डिक्लेरेशन देंगे ईमेल और मोबाइल का। देन यहाँ पे नॉमिनी देंगे, तो राहुल ने अपनी वाइफ को यहाँ पे नॉमिनी अपॉइंट किया 100%। माइनर नहीं है उसकी वाइफ, तो यहाँ पे आप नो कर देंगे कि आर कंप्लाइंट करेंगे। एंड देन आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही देखिए, नेक्स्ट करते ही नॉमिनी ऑप्ट यस करूंगी क्योंकि नॉमिनी रजिस्टर्ड है उसकी वाइफ। ऑथेंटिकेशन आपको ऑलवेज ओटीपी लेना है, बाकी दोनों ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, ओटीपी लेंगे एंड देन यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करते ही क्लाइंट आपका रजिस्टर्ड। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में आपको सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो जो इन्वेस्टर नेम होगा वो उसकी प्रोप्राइटरशिप फर्म का नाम होगा, और जो बैंक आएगा वो उसकी प्रोप्राइटरशिप जो फर्म है वो बैंक डिटेल आपको सिस्टम में एंटर। सर क्लियर है आपको सोल प्रोप्राइटरशिप? यस मैम क्लियर हो गया, थैंक यू मैम। ओके, सो ये था क्लाइंट क्रिएट करना, क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना, एक यूसीसी जनरेट करना जिसके बिहाफ पे आप फ्यूचर में ट्रांजैक्शन इनिशिएट करेंगे। तो ये मैंने क्लाइंट क्रिएट कर लिया। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एनआरआई और माइनर। क्लाइंट क्रिएट करने के बाद उसकी ईमेल से अब एनआरआई और माइनर का हम चेक अपलोड करेंगे। तो चेक अपलोड होता है एडमिन, क्लाइंट डिटेल, ई लॉग, इमेज अपलोड। आप इस पाथ को नोट कर लीजिए। इस पाथ में आपका एओएफ भी अपलोड होगा, नॉन इंडिविजुअल का फटका भी अपलोड होगा, एनआरआई और माइनर का चेक भी अपलोड होगा। मैम एक क्वेश्चन है इस स्टेज पे जी, जो एओएफ है माइनर का, उसके अंदर फादर और मदर का नाम खाली आता है। सर जिसके साथ बैंक अकाउंट है उसका नाम आएगा, बैंक फादर के साथ गार्जियन का आ जाता है उसके अंदर, इसके साथ हाँ अकाउंट सर, है, हाँ फादर मदर का अकाउंट खाली रहता है। इज इट ओके? नहीं सर, फादर मदर का अकाउंट आपको फिल करना ही नहीं है सिस्टम में। हाँ आपको सिर्फ गार्जियन अकाउंट फिल करना है। हाँ, मेरे को मेरे क्लाइंट ने वापस भेजा कि इसके अंदर फादर मदर का नाम भी डालो आप। सर फादर मदर अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे हमने ऑन बिहाफ ऑफ माइनर लिया, माइनर का नाम आ गया, बैंक में जो गार्जियन है उसका नाम आ गया। अब फादर मदर का नाम आप कहाँ पे फिल करेंगे? जब इन्वेस्टमेंट ही अंडर गार्जियनशिप है तो फादर मदर का तो नाम आएगा ही नहीं। आप उनको ये बताइए, जब बैंक अंडर गार्जियन फॉर्म क्लाइंट के पास में जाता है उसमें फादर मदर का नाम वो सेक्शन आता है, अगर वो सेक्शन दिखा रहा है, अगर वो सेक्शन दिखा रहा है तो आप मैनुअल फिल करके भेज दीजिए इन्वेस्टर को। मेरे सिस्टम में तो कहीं नहीं है ना सर। ठीक है ओके। हाँ, आप मैनुअल फिल करके उनको भेज सकते हैं। तो आप सभी नोट करिए, एओएफ आप जब अपलोड करते हैं, फटका फॉर्म नॉन इंडिविजुअल का जब आप अपलोड करते हैं, और एनआरआई माइनर का चेक आप जब अपलोड करते हैं, तो सेम पाथ में होता है एडमिन, क्लाइंट डिटेल, ई लॉग, इमेज अपलोड। आप सभी नोट कर लीजिए, एडमिन, क्लाइंट डिटेल, ई लॉग, इमेज अपलोड। यहाँ पे यूसीसी में आप यूसीसी लिख के आप डैश करिए, यूसीसी में आप लेयर अपलोड करते हैं, फटका में आप नॉन इंडिविजुअल का फटका अपलोड करते हैं, चेक इमेज में आप सिर्फ और सिर्फ माइनर और एनआरआई की चेक इमेज अपलोड। तो अब मेरे को एनआरआई और माइनर की चेक इमेज अपलोड करनी है, तो मैंने यहाँ पे चेक इमेज लिया, क्लाइंट कोड लिया, फाइल चूज करी और यहाँ पे अपलोड। अगर एओएफ अपलोड करना होता अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, तो मैं यूसीसी लेती, और जो एओएफ मैंने सिस्टम से डाउनलोड किया है वो साइन करके इन्वेस्टर आपको देता और आप यूसीसी में जाके उस फाइल को अपलोड करते।
मैम अभी मैं एनआरओ को कर रहा था तो वो पॉपअप आ रहा था, डेस्टिनेशन का पॉपअप आ रहा था, तो वो कुछ है सर क्या? वो फाइल साइज, फाइल देखो जेपीजी होगा, आप उसको पीडीएफ में और लेस देन 200 केबी करना, वो फाइल अपलोड हो जाएगी। नहीं मैम वो यूसीसी, हो गया, दोबारा हो गया। मैम यूसीसी किस केस में हम चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे? अगर एओएफ अपलोड करना है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, ओके, ठीक है। माइनर के केस में है, हम्म जैसे दूसरे केसेस के अंदर सिर्फ सिग्नेचर अपलोड करते हैं, माइनर के अंदर साइन करवा करके मंगवाना है ना, और यूसी से अपलोड करना है। हाँ Image। सर, एएफ अपलोड होगा, गार्जियन साइन करेगा एओएफ में, ठीक। गार्जियन का साइन होगा। तो चेक इमेज लिया, क्लाइंट को डाला, फाइल चूज करी और अपलोड कर दिया। अब अगर आपको एओएफ और फटका डाउनलोड करना है तो नोट कर लीजिए बात, एडमिन क्लाइंट डिटेल एओएफ फटका डाउनलोड। एओएफ फटका डाउनलोड से आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ से आपने नॉर्मल एओएफ किया, क्लाइंट को डाला और डाउनलोड किया। ये देखिए ये एओएफ डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 में साइन हो जाएगा, डेट एंड प्लेस आ जाएगा और आप इसको सिस्टम में अपलोड कर दोगे। ये तो है इंडिविजुअल का। जब आप नॉन इंडिविजुअल करते हो, मान लीजिए एचएफ का फटका है, यहाँ पे एचएफ का नाम है, सारी एचएफ की डिटेल है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टैम्प साइन आ जाएगा, एचएफ का पेन, एचएफ का चेक, आप एक सिंगल पीडीएफ में स्कैन करके अपलोड कर दोगे। और अगर एनआरआई है तो एनआरआई इनवेस्टर साइन कर देगा, डेट एंड प्लेस, और सिस्टम में आप उसे अपलोड कर। बाकी नॉन इंडिविजुअल की केस में बताना। हाँ, नॉन इंडिविजुअल में चेक, पेन और ये चेक, पेन और एओएफ सर। और बाकी फटका है वो जब मैं फटका ऑप्शन में आऊंगी तब बताऊंगी। नॉन इंडिविजुअल के केस में कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, स्टेम, साइन, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कंपनी का बीआर, कंपनी का एएसएल, कंपनी का पेन, कंपनी का चेक। तो ये जब आप क्रिएट करेंगे तो एक बार अपने आरएम से कनेक्ट कर लीजिएगा क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। ओके मैम। तो ये साइन करा और इसको मैंने अपलोड करा, एडमिन क्लाइंट डिटेल ई-लॉग इमेज अपलोड, एओएफ है मेरा, मैंने यूसीसी दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट, क्लाइंट कोड डाला और यहाँ पे मैंने फाइल चूज कर, एनआरआई माइनर का चेक है तो चेक इमेज करूंगी, क्लाइंट कोड एंटर करूंगी, देन यहाँ पे अपलोड कर दूंगी। ये था माइनर एनआरआई चेक अपलोड। इतना प्रोसेस क्लियर है आप सभी को? यस मैम। नेक्स्ट है फटका। अब फटका दो तरीके का होता है, एक तो इंडिविजुअल का फटका, एनआरआई का फटका, आपको सिस्टम में सिर्फ एंट्री करनी है और सेव करना है, नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल एंड एनआरआई। आप नोट कर सकते हैं, फटका के केस में, इंडिविजुअल और एनआरआई के केस में कोई भी फटका फॉर्म सिस्टम में अपलोड नहीं करना है। सिर्फ फटका फॉर्म किस केस में अपलोड होगा, जहां पे भी नॉन इंडिविजुअल मतलब ऑथराइज सिग्नेटरी, जहां पे भी स्टेम साइन रिक्वायर्ड है, वहां पे आपको फटका फॉर्म भी अपलोड करना है। तो फटका के लिए सेम, एडमिन क्लाइंट डिटेल फटका, पेन टाइप सेलेक्ट किया। मैडम माइनर के लिए फटका करना है क्या, अपलोड सर करना है? बता रही हूँ सर, अभी मैंने वही बताया, सिर्फ नॉन इंडिविजुअल के केस में फटका अपलोड होगा, तो माइनर नॉन इंडिविजुअल में नहीं आता, ठीक है। फील्ड दिखाता है तो आपको सिर्फ चूज करना होता है, जैसे मुझे यहाँ पे फील्ड दिखा रहा है, बट मैं इसको करूंगी तो ये दिखाएगा ऑलरेडी एंट्री अवेलेबल, इसका फटका हुआ है। क्लाइंट नेम एंटर किया, इंडिविजुअल लिया, इंडिविजुअल का फटका कैसे करते हैं, इंडिविजुअल लेते हैं और टेक्स्ट स्टेटस इंडिविजुअल लेके, कंट्री, डेट ऑफ बर्थ, कब उसका डेट ऑफ बर्थ है, कहाँ उसका प्लेस ऑफ बर्थ है, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप फॉर इंडिविजुअल पैन कार्ड ही रहता है, इनकम स्लैब, ऑक्यूपेशन, देन आप यहाँ पे सेव कर देते हैं। कुछ भी नहीं करना, सिंपल जो डिटेल मांग रहा है, ऑक्यूपेशन, इनकम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे सेव हो गया। अब अगर एनआरआई का फटका करना है तो टेक्स्ट स्टेटस यहाँ पे आप
NRI देख रहे हैं आप, NRE एंड NRO दिखा रहा है। तो जो बैंक अकाउंट टाइप आपका था वही आप यहाँ पे टैक्स स्टेटस दोगे। तो NRO लिया, इन्वेस्टर का डेट ऑफ बर्थ, इन्वेस्टर का प्लेस ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे NRI के केस में फटका में आप नोट कर लीजिए, एक चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि कुछ इन्वेस्टर आपके बाहर भी टैक्स पे करते हैं। तो अगर वो बाहर टैक्स पे करते हैं तो आप जब सिस्टम में फटका एंट्री करते हो फॉर NRI, तो आपको यहाँ पे टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर चूज करना है, और जो उनका क्लाइंट ने जो आपको आईडी दिया है, जो टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया है, वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। देन इनकम वापस बता मैडम, इम्पोर्टेंट है। सर सिंपल है, जब आप NRI का फटका करते हैं तो इन्वेस्टर आपके बाहर टैक्स पे करते हैं या नहीं करते वो क्लाइंट आपको बताएगा। अगर वो बाहर टैक्स पे करता है तो आप जब उसका फटका करेंगे तो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप 10 चूज करेंगे, और यहाँ पे जो उसका टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो एंटर करेंगे, और रेजिडेंशियल कंट्री चूज करेंगे और यहाँ पे सेव करेंगे। ठीक है सर? ठीक है। अब है नॉन इंडिविजुअल का फटका। माइनर के केस में भी इंडिविजुअल और फटका इंडिविजुअल, माइनर फटका नहीं होता। फटका आप इंडिविजुअल करते हो, उसके गार्जियन का ही फटका यहाँ पे एंटर करेंगे फटका डिटेल। अब नॉन इंडिविजुअल है कंपनी, HUF, पार्टनरशिप फॉर्म, तो मैंने यहाँ पे नॉन इंडिविजुअल लिया। अब सेलेक्ट मैडम एक क्वेश्चन है यहाँ पे। यस, जब इंडिविजुअल का हम फटका करते हैं तो टैक्स सर्टिफिकेशन नंबर के अंदर पैन नंबर डालना होता है क्या? वो सर हाँ, लोकल इंडियन के लिए। हाँ उस केस में पेन नंबर एंटर हो। ठीक। ये प्रोप्राइटरशिप के लिए भी ऐसे ही होता है ना? प्रोप्राइटरशिप के लिए भी सर मैं अभी प्रोप्राइटर पे पहुंची नहीं हूँ सर, मैं अभी इंडिविजुअल, NRI और आपका अभी नॉन इंडिविजुअल बता रही हूँ। आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, जिनकी क्वेरी नहीं है प्लीज म्यूट कर लीजिए। जो 1 बाय टैक्स स्टेटस यहाँ पे इंडिविजुअल लिया, जो फटका होगा उसके गार्जियन का होगा तो उसका गार्जियन एज अ इंडिविजुअल ही है ना मैम, टैक्स स्टेटस आपको यहाँ पे इंडिविजुअल लेंगे। नेक्स्ट है नॉन इंडिविजुअल। आपने नॉन इंडिविजुअल लिया और यहाँ पे आपने कंपनी का फटका करना है या HF का फटका करना है, जिसका भी आपको फटका करना है आप चूज करेंगे। ट्रस्ट है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का फटका बता देती हूँ मैं। यहाँ पे आपने नॉन इंडिविजुअल लिया, सोल प्रोप्राइटरशिप लिया। आप देखिए नॉन इंडिविजुअल करते ही मेरे पास 2 ऑप्शन टैब ओपन हो गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन टैब एंड सेकंड ऑप्शन। अब जो फर्स्ट ऑप्शन टैब है इसमें जो सोल प्रोप्राइटरशिप की डिटेल है वो आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ तो जो उसका प्रोप्राइटर है उसका ही रहेगा, प्लेस ऑफ बर्थ, इनकम स्लैब कंपनी की जो भी है, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ नेटवर्थ, नेटवर्थ आप इन फिगर्स में एंटर कर देंगे। ये डिटेल तो इन्वेस्टर आपको देगा, आप उससे लेके यहाँ पे फिल कर देंगे। अब ये 2-3 डिटेल्स हैं जो नॉन इंडिविजुअल के केस में आपको ऑलवेज सेम रखनी है, आप नोट कर सकते हैं। फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टर FFI DR NEF आपको ऑलवेज NA कर देना है। FFI DR NEF आप NA कर देंगे, तो इसको NA करते ही ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन नंबर GIN नंबर आपका NA हो जाएगा। अब यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल एंटिटी आप पैसिव कर देंगे। तो 2 चीजें छेड़नी है आपको, FFI DR NEF NA, नॉन फाइनेंशियल एंटिटी सेलेक्ट पैसिव। उसके बाद आप यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस, किस चीज का बिजनेस है वो सेलेक्ट एंटर कर देंगे। UBO, तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप में UBO जो है उसका प्रोप्राइटर है मेल है, एक ही प्रोप्राइटर है 01। अगर 2 होते पार्टनर्स 2 या 4 डायरेक्टर्स होते तो 04। तो जो भी उनका डायरेक्टर्स का काउंट है या पार्टनर्स का काउंट है या HF के कर्ता का काउंट है, कर्ता का HF का कर्ते का होता तो 1 आ जाता, कर्ता 1 ही है। तो अभी सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में भी 01 आ जाएगा, और जो राहुल था उसका यहाँ पे डिटेल आ जाएगा।
ये फॉरेन इन्वेस्टर के लिए ना? नहीं सर, ये तो फटका एंट्री है। मैंने फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टर आपको एड नहीं करना है यहाँ, वो ऑप्शन बताया। ये जनरल एचडीएफ के लिए है। एचयूएफ है या सोल प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी है, नॉन इंडिविजुअल का फटका है सर, आपको जिसका भी करना है। हेलो, हाँ जी बताइए। तो आप यहाँ पे जो यूबीओ है, जो उसका डायरेक्टर है या करता है या पार्टनर्स है, उनका डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे एंड यहाँ पे देन आप ये डिटेल फिल करने के बाद सेव कर देंगे। सेव करते ही सिस्टम आपसे डाउनलोड फटका का ऑप्शन मांगेगा, आपको फटका डाउनलोड करना है। तो कुछ इस तरीके से फटका फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये फटका फॉर्म है, मैंने सिस्टम में एंट्री डाली, फटका डाउनलोड करा, तो ये सारी डिटेल प्री फिल्ड आ गई। नाम, इनकम, एनुअल इनकम, ऑक्यूपेशन, सारी डिटेल आ गई। अब आपने क्या करना है, जो फर्स्ट 3 पेजेस है, पेज नंबर 1, 2 एंड 3, इसको स्टैम्प साइन करना है, डेट एंड प्लेस लिखना है और स्कैन करके सिस्टम में अपलोड करना है। ये फटका फॉर्म है, ये देखिए आप देख रहे हैं फटका फॉर्म। तो आप इसको स्कैन करेंगे और अपलोड करेंगे। एडमिन, क्लाइंट डिटेल, ई लॉग, इमेज अपलोड, यहाँ पे चूज करा, आपने यहाँ पे फटका लिया, पेन नंबर एंटर किया, फाइल चूज करके अपलोड कर दिया। क्लियर है आपको फटका? क्लियर है मैम। इसके साथ कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लाइक चेक वगैरह तो अपलोड नहीं होता ना प्रोप्राइटरशिप में? फटका में कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता। एओएफ के साथ आप करेंगे, एओएफ में प्रोप्राइटरशिप का स्टैम्प साइन कराएंगे और उसका बैंक का प्रूफ और उसका पेन का प्रूफ लगा देंगे सर। यस मैम। मैम आपने कहाँ से डाउनलोड किया था ये फटका, कहाँ पे था इसका ऑप्शन? मैम पहले तो जब मैं सेव कर रही थी वहीं राइट में ऑप्शन आ रहा था डाउनलोड फटका का। अगर वहां से आप नहीं कर पाए किसी रीजन से, तो एडमिन, क्लाइंट डिटेल, एओएफ, फटका डाउनलोड, यहाँ पे फटका करेंगे। एओएफ फॉर्म है तो एओएफ करेंगे, फटका है तो फटका करेंगे, क्लाइंट कोड एंटर करेंगे और डाउनलोड करेंगे। तो इस तरीके से फटका आपका डाउनलोड। इसमें मैम जो लास्ट पेज है यहाँ पे इसके स्टैंप लगवानी होती है, तीनों में लगवानी होती है? मैम जो ऑथराइज सिग्नेटरी है एक ही में लगानी है। स्टैम्प, साइन, डेट, प्लेस, स्कैन करेंगे और अपलोड का जो मैंने पाथ आपको बताया है, अभी वहां पे इसको अपलोड। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? हाँ जी मैम। अब मान लीजिए एक्सिस में है आपका फोलियो, एक्सिस के आर्बिट्राज में पैसा है आपके क्लाइंट का, आपको उसको बैलेंस एडवांटेज या किसी भी फंड में स्विच कर, मान लीजिए बिजनेस साइकिल में स्विच। तो पहले तो फ्रॉम स्कीम लेंगे, जिस स्कीम में क्लाइंट का आपका यूनिट्स है, बैलेंस है म्यूचुअल फंड का, और फिर आप टू स्कीम लेंगे, जिस स्कीम में आपको उसके पैसे को लेके जा रहा है, जहां पे आपको उसको स्विच करना है। तो मैंने फ्रॉम स्कीम टू स्कीम लिया, व्यू करा, व्यू करते ही मैं स्विच पे क्लिक करूंगी। अब यहाँ पे ये विंडो ओपन हो गया। अब ट्रांजैक्शन फोलियो ऑलरेडी बना हुआ है आर्बिट्राज का, ये फोलियो आर्बिट्राज से पैसा बिजनेस साइकिल में जा रहा है, तो फोलियो आपका ऑलरेडी क्रिएटेड होगा। तो आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन एडिशनल कर देंगे, डीमैट फिजिकल कर देंगे, क्लाइंट आईडी डालेंगे। तो जब मैंने जो क्लाइंट क्रिएट किया था क्लाइंट मास्टर में, जो पेन मैंने दिया था यूसीसी में, वो मैं यहाँ पे मैम एंटर करूंगी। यस मैम, को माइनर के केस में बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है क्या? मैम वैसे एओएफ के साथ कर सकते हैं, बाकी कोई मैंडेटरी नहीं है। एओएफ में गार्जियन का साइन कराइए और उसे अपलोड कर दीजिए, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, देन आपने यहाँ पे क्लाइंट आईडी एंटर किया, फोलियो नंबर डाला, ईयूआई डिक्लेरेशन यस रखेंगे, ईयूआई नंबर एंटर कर देंगे।
अब यहाँ पे ये डिटेल तो आपके पास ऑलरेडी होंगी कि ट्रांजैक्शन आपका एग्जिस्टिंग फोलियो में है तो आप एडिशनल लेंगे। डीमैट फिजिकल में आपने जिस मोड पे यूसीसी बनाया है फिजिकल या डीमैट, तो आप फिजिकल बनाया है तो फिजिकल ले लेंगे। क्लाइंट आईडी एंटर करेंगे, फोलियो नंबर एंटर करेंगे, ईयूआईएन डिक्लेरेशन करके ईयूआईएन यस करेंगे। अब इम्पोर्टेंट चीज है ऑल यूनिट्स का एक ऑप्शन है, यूनिट्स एंड अमाउंट। अगर आपको सारा पैसा स्विच करना है, आर्बिट्राज में 5 लाख रुपए है, आपको 5 लाख पूरा बिजनेस साइकिल में करना है, तो आप यहाँ पे ऑल यूनिट्स यस कर देंगे। अगर आपको ऑल यूनिट स्विच नहीं करनी है, पार्शियल कुछ करना है, तो उसको नो करके अमाउंट या यूनिट्स दोनों में से कोई भी एक कॉलम आप फिल करके यहाँ पे स्विच आउट। मान लीजिए मेरे को यूनिट्स नहीं पता कितनी है, मैंने एक लमसम अमाउंट डाल दिया, मुझे 2 लाख रुपए स्विच कर, मैंने अमाउंट लिया और यहाँ पे मैंने स्विच आउट कर दिया। स्विच आउट करते इन्वेस्टर को लिंक जाएगा और आपने फिर उस इन्वेस्टर से उसको ऑथेंटिकेट करा। क्लियर है स्विच ऑर्डर? स्विच ऑर्डर रिलेटेड किसी क्वेरी सो प्लीज मुझे बता दो। नो क्वेरी मैम। मैम जो ऑल यूनिट्स है उसे हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी, अगर हमें नहीं पता तो नहीं करनी सिलेक्ट। हाँ, तो आपको नहीं मतलब पता आपको है, जब आप आर्बिट्राज से पैसा स्विच करोगे तो आपको पता होगा ना इस फोलियो में कितना पैसा है। बट आपको सारा पैसा स्विच नहीं करना तो आप इसे नो कर देंगे, अमाउंट डाल देंगे। मान लीजिए 5 लाख रखा है, 2 लाख रखा है, आपको 1 ही लाख स्विच करना है, 1 लाख दूसरी स्कीम में स्विच करना है, तो आप अमाउंट डाल देंगे। अमाउंट नहीं पता आपको तो आप यूनिट्स डाल देंगे। मान लो आपको पता है 500 यूनिट्स पड़ी है इस फोलियो में, आप कहते हो 250 यूनिट स्विच कर दो, 250 यूनिट स्विच कर दी, अमाउंट का कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया। और आप कहते नहीं 5 लाख रुपए है, पूरा ही पैसा मुझे सारा डालना है, तो ऑलरेडी यस कर दो। ये देखिए कॉलम फ्रीज हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूंगी, सिस्टम मुझे अराउंड क्लियर है? यस मैम। थैंक यू। नेक्स्ट STP-AMC, तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट किया। STP-AMC रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप क्लाइंट कोड एंटर करेंगे। मान लीजिए आपके एक्सिस के लिक्विड फंड में पैसा है, आपको उसको 2 स्कीम में स्विच करना है, मतलब 2 स्कीम में